फ्रेंड्स चलिए चलते हैं बरेली टू लद्दाख, मैं मेरी हीरोइन और विकास जी के साथ। और ये विकास जी थोड़ा सा आगे निकल गए थे, उन्होंने मुझे रुके हुए देखा तो वापस चले आ रहे हैं हमारी तरफ। कहाँ ठोक रहे हो भाई? और बीच में हम लोग रुके थे मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में एक होटल में हमने पी तंदूरी चाय, और इस चाय को बनाने का और अंदाज ही कुछ निराला था, और इस चाय के स्वाद के तो क्या कहने। पहले दिन हमने यात्रा शुरू करी थी सुबह 4:30 बजे बरेली से। तो पहला दिन हमारा प्लान था अम्बाला रुकने का, बट ये है कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे अम्बाला, तो हमने सोचा कि और आगे निकल चलते हैं। तो हम लोगों का पहला स्टे था होशियारपुर में जाके। तो बरेली से होशियारपुर था लगभग 568 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग सुबह चले थे बरेली से, और अभी हम लोग पहुँचे हैं अम्बाला के आसपास। कितने किलोमीटर होगा अम्बाला यहाँ से? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर होगा अम्बाला यहाँ से। और हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं शेरे पंजाब वैष्णो ढाबा पड़ता है 35 किलोमीटर अम्बाला से। तो वहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। अभी हमने मंगाई है एक दूध में बनी हुई सेव भाजी आइटम, क्या कहते हैं, सेव भाजी आइटम, और एक दाल मखनी, बाकी रोटी जितनी खा सके। और बताओ कैसा दिन रहा आज का? आज सुबह से हम लोग निकले हैं बरेली से, और हमें रेगुलर क्या नाम है बादल मिले हैं। और कब के बाद, किसके बाद में बारिश मिली है हमारे को? मुजफ्फरनगर के बाद हमें कंटिन्यूसली बारिश मिल रही है। अब देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी तो खैर वक्त बताएगा, जहाँ अंधेरा हो जाएगा वहीं हम लोग स्टे कर लेंगे अपना, वहीं रुक जाएंगे। बाकी आगे देखिए कब तक पहुँच पाते हैं, कहाँ पर पहुँच पाते हैं, ये तो देखते हैं। और ओके फ्रेंड्स, अभी आगे का अपडेट हम देते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तब तक हम लोग पहले खाना खा लें, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों ये जो है विकास जी की बाइक रेडी हो रही है। अब यहाँ से हम लोग हैं अभी होशियारपुर, और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा श्रीनगर। तो विकास जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ श्रीनगर देखने के लिए। हम रात में पहुँचे थे यहाँ पर लगभग 10 बजे के आसपास। उसके बाद इतने थके हुए थे कि हम बस सो गए। हम खाना खाया और सो गए। तो फ्रेंड चलते हैं, ओ बाय। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है लद्दाख की ट्रिप में। सो स्टे ट्यून। ये मैं खा रहा हूँ भाभी जी के द्वारा बनाए, खुशबू ब्लॉग्स एंड ब्यूटी के द्वारा बनाए गए लड्डू। और अगर आपको ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो कृपया ऑर्डर खुशबू ब्लॉग्स एंड ब्यूटी पे पोस्ट करें। हम लोग बरेली शहर में रहते हैं, जो दिल्ली और लखनऊ के बीच का सेंटर पॉइंट है। एक अच्छा शहर है बरेली, बट उसके बावजूद भी हमें अपनी लेह लद्दाख ट्रिप के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, जैसे कि लेग गार्ड है, मोबाइल चार्जर है, सैडल बैग है, टैंक बैग है, राइडिंग गियर्स हैं, जिसकी तैयारी के लिए हमें 2 बार दिल्ली जा कर के अपनी तैयारी करनी पड़ी। जम्मू में पहले भी 2-3 बार जा चुका हूँ। जम्मू जब हम लोग पहुँचे तो देखा हमने सारा शहर बदल चुका है। काफ़ी सड़कें वगैरह अच्छी बन चुकी हैं, ब्रिज बन चुके हैं। एक ब्रिज बना हुआ था वहाँ पर हम सब लोग रुक रहे थे, और वहाँ से सीनरी बहुत अच्छी आ रही थी जम्मू की। तो हम लोग भी वहाँ रुके, और हम लोगों ने काफ़ी पिक वगैरह लिए अच्छे जम्मू के और अपने लोगों के भी। उसके बाद फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे।
फिर हम पहुँचे पटनी टॉप। पटनी टॉप में वेदर बहुत ही बढ़िया हो रहा था। वहाँ पर हम रुके कुछ देर, हम लोगों ने व्यूज़ सीनरी वगैरह देखी और कुछ खाया पिया। खाने पीने का अरेंजमेंट तो हम लोग सब अपने साथ लेके चल रहे थे, सब अपना अरेंजमेंट अपनी बाइक पे ही करके चल रहे थे। तो कुछ देर हम लोग रुके, फिर वहाँ से आगे बढ़े श्रीनगर के लिए। श्रीनगर एक खूबसूरत शहर है। वैसे तो कहा जाता है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। बट जम्मू से श्रीनगर के बीच में हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन देखी। काफ़ी रोड्स बन गई हैं, ब्रिजेस बन गए हैं। मतलब पहले काफ़ी सब, मैं 2 बार पहले भी श्रीनगर आ चुका हूँ, तब रोड्स काफ़ी टूटे हुए थे, टफ़ होता था आना श्रीनगर तक। बट अब बहुत ईजी हो गया। हाउस बोट में हम लोग पहले रुकना चाह रहे थे, बट हाउस बोट में नहीं रुके, होटल बुक कराया। रीज़न ये था कि हाउस बोट से अगर आप रोड पे जाकर के घूमना चाहते हैं तो आपको उनकी बोट का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो आएंगे, अपनी बोट में बिठाएंगे और आपको रोड पर छोड़ेंगे। ऐसे होटल्स में हमारा जब मन करता था हम अपनी बाइक लेते थे और घूमने निकल जाते थे। वैसे इस बार श्रीनगर में हम अपनी बाइक पर घूम करके बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने अपनी बाइक पर घूमकर। डल लेक के अलावा वहाँ की रौनक है वहाँ के बाग, निषाद गार्डन, चश्मे शाही, परी बाग, ये सब वहाँ की रौनक है। और ये सब डल लेक वाली रोड पर ही स्थित है। हमारे एक दोस्त हैं इदरीस आमीन, जो श्रीनगर में ही रहते हैं। हम उनके साथ में निषाद गार्डन घूमने गए थे। उन्होंने पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करा और हम लोग खूब घूमे। निषाद गार्डन गए, दरगाह आला हज़रत गए। श्रीनगर के जितने भी गार्डन हैं वो सारे गार्डन वहाँ की गवर्नमेंट मेंटेन करती है। हर साल सर्दियों में वहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है और ये सारे गार्डन जितने भी पौधे हैं वो सब ख़राब हो जाते हैं। फिर जब मार्च अप्रैल में सीज़न शुरू होता है तो गवर्नमेंट वहाँ के सारे बागों को दोबारा से मेंटेन करती है। वहाँ पर एक गार्डन है, टुलिप गार्डन, जिसमें टुलिप फ्लावर्स लगाए जाते हैं। वो सिर्फ साल में 1 महीने के लिए खोला जाता है, अप्रैल मंथ में। मैं एक बार वहाँ जा चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। बट क्योंकि इस बार हम लोग साल के आखिर में गए थे, सितंबर अक्टूबर में, इसलिए वो टुलिप गार्डन हम नहीं देख पाए। लोगों को पानी में नहाते हुए हमारे विकास जी को इतना मज़ा आ रहा था कि उनका भी मन कर रहा था कि मैं भी इसमें एक डुबकी लगा लूँ। पर क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं लेके आए थे डुबकी लगाने के लिए, इसलिए उन्होंने डुबकी नहीं लगा पाए बेचारे। ऐसे ही लोग। वैसे एक बात तो श्रीनगर में खूबसूरती वैसे गार्डन की ही है, डल लेक और गार्डन मेन बात। बहुत पानी है भाई, ठंडा है, ठंडा है। मार ले डुबकी। जितने भी गार्डन हैं उन सब गार्डन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है निषाद गार्डन, जो बिल्कुल डल लेक के किनारे बना है, डल लेक वाली रोड पर। वहाँ हम लोग काफ़ी देर घूमते रहे, 1-2 घंटे घूमते रहे। उसके बावजूद भी हमें ऐसा लग रहा था कि अभी हम यहाँ पर और बैठे और इन्जॉय करें। बट समय की कमी होने की वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि हमें वहाँ से जाना था दरगाह आला हज़रत।
ये है दरगाह शिरीन, दरगाह आला हज़रत, जो यहाँ श्रीनगर की सबसे बड़ी दरगाह है। दरगाह आला हज़रत के दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए डल लेक के लिए, जो उस दिन का हमारा आखिरी प्रोग्राम था। कोई होगा डल लेक में शिकारे की सैर करना। अच्छा, तो 2 को कैसे बचाओगे? 5 को बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। उसको कहते हैं ना फ्लोरिन माल, ऑनबोर्ड शॉपिंग। ओके, चलाते चलाते खरीदारी सर। घर जाके बोलेगा ना कश्मीर से क्या लेके आए, कुछ तो देना पड़ेगा ना प्यार मोहब्बत से। अच्छा। तुम इधर आ जाओ भाई। नहीं, कितने का है? ये 250 का है सर, विद इयरिंग्स। ये सेट आता है, ये आजकल लड़के लोग पहनते हैं ना ड्रेस पे, सूट पे। नहीं, ये नहीं। अरे वो हुक्का दिखाओ यार, ये कितने का है? ये 650 का है सर, लकड़ी का। कितने का है? ये 350 का है सर। ये अरे यार pure- सब्जी कॉस्टली है यार तुम्हारी यार। ये ना वुड का है सर, ये प्योर वुड का है। अरे वुड का कुछ भी हो गया, इतनी महंगी चीज तुम ले जाऊंगा। वुड नहीं, वुड लकड़ी। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ये तो कह रहा हूँ। अगर इस ड्रेस पे नहीं बनाएंगे, आप फ्री में बना दो 4 फोटो। कौन से कितने का है? ये अगर ड्रेस पे बनाने के आपके ये ड्रेस ये देखो सर, ब्लैक पर, ब्लैक वन। भाई क्या खिलाऊं? क्या है? पनीर टिक्का है, मैजिक मशरूम है, कितने का है? सोया है, अलग अलग प्राइस है। कौन सा वाला भैया? तुम यार चीजें बेच रहे हो, दारू। डल लेक में एक फ्लोटिंग मार्केट भी है, उसके अलावा वाटर सर्फिंग भी होती है। जिस आदमी का जो इंटरेस्ट है वहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट में शॉपिंग कर सकता है, वाटर सर्फिंग कर सकता है, और नहीं तो आराम से शिकारे में बैठ करके डल लेक की सैर कर सकता है। कुछ लोगों ने अपनी शॉप शिकारे के अंदर ही लगा रखी थी, तो जब हम लोग डल लेक में शिकारे में बैठ करके सैर कर रहे थे तो वो अपना शिकारा हमारे शिकारे के साथ ला करके लगा देते थे। सजाने का, खाने पीने से लेकर के हर सामान आपको वहीं शिकारे में बैठे बैठे मिल जाता था। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। आप डल लेक में शिकारे में बैठ करके सैर भी कर सकते हैं और साथ साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमने आज बोटिंग करी। बोटिंग करने के बाद जो है अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं अपना सामान लेके। रास्ते में हमें कुछ सामान ख़रीदना भी है अपना सामान देखने के लिए, तो सामान के साथ सामान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ट्रैफिक यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं श्रीनगर लोग नहीं आते, देखिए ये सब श्रीनगर में लोग हैं, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं और लोग ही लोग हैं। ये यहाँ की लोकल मार्केट है, फुटपाथ पे लगी है। और आखिर में हम लोग पहुँचे लाल चौक। लाल चौक बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है। गवर्नमेंट ने वहाँ सब कुछ मॉडिफाई कर दिया है, मार्केट डेवलप कर दी है। लोग आएँ, आराम से घूमें फिरें, शॉपिंग करें, उसके बाद में लाल चौक पर बैठें और मार्केट के नज़ारे लें। ये था हमारे उस दिन का आखिरी पड़ाव। और इसके बाद में हम लोग लाल चौक पे लगभग रात में 9 साढ़े 9 बजे तक घूमते रहे। उसके बाद वहाँ से होटल आ गए। तो ये थी हमारी श्रीनगर, बरेली टू श्रीनगर की यात्रा। जय हिंद। चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया।